माँ का बलिदान। शहर की बत्तियों की चकाचौंध के पीछे एक छोटी सी बस्ती में शारदा नाम की एक साधारण महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। शारदा विधवा थी और उसकी दुनिया बस उसके बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसका सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो जाए। सोहन की पढ़ाई के खर्च के लिए शारदा दिन रात सिलाई का काम करती थी। सुबह से रात तक काम करते करते उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर थकान का नामो निशान तक नहीं होता था। वह सोचती थी, मेरी जिंदगी का एक एक पल, एक एक सांस बस मेरे बेटे के लिए है। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सोहन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी जरूरतें भी बढ़ने लगी। एक दिन उसने शारदा से कहा, माँ, मेरे दोस्त के पास महंगे फोन है, अच्छे कपड़े हैं, मुझे भी चाहिए, क्यों मेरे पास कुछ नहीं है। शारदा के दिल पर एक चोट सी लगी। उसने अपना दर्द छुपाते हुए कहा, बेटा, अभी हमारी हालत थोड़ी खराब है, लेकिन मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। कुछ साल बाद सोहन ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और वह शहर से दूर चला गया। उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। शारदा अपने बेटे की सफलता में अपनी हर तकलीफ भूल जाती, लेकिन समय के साथ सोहन का अपनी मां के प्रति व्यवहार बदलने लगा। वह अब फोन पर भी बात करने में कतराता लगा। एक दिन शारदा को अपने बेटे की शादी की खबर अखबार में पढ़ने को मिली। उसे बड़ा धक्का लगा कि उसके बेटे ने बिना उसे बताए शादी कर ली। वह समझ नहीं पाई कि ऐसा क्या हो गया कि सोहन ने अपनी मां को ही भूल गया। लेकिन फिर भी उसके दिल में बस यही दुआ थी कि उसका बेटा खुश रहे। कुछ साल बीत गए और एक दिन सोहन को अचानक अपनी मां का ख्याल आया। उसने शारदा से मिलने का फैसला किया और अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। घर में कदम रखते ही वह देखता है कि उसकी मां अब पहले जैसी नहीं रही, बुढ़ापे की लाठी बन चुकी थी। मां को देखते ही सोहन के दिल में पछतावा जाग उठा। उसने अपनी मां से माफी मांगते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी कुर्बानी और मेहनत की कद्र नहीं की। शारदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मां का प्यार बिना शर्त के होता है। मैं हमेशा तेरे सुख की ही कामना करती रहूंगी। सोहन को समझ आ चुका था कि उसकी मां ने जो त्याग और मेहनत की थी, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार थी। वह अपनी मां के पैरों में गिरकर उनके आशीर्वाद की कामना करता है। मां अपने बेटे को गले लगाती है, जैसे मानो कि सारी तकलीफें हवा हो गई हो।